Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are fine. Moving toward the next lecture. कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके बारे में आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसका जो प्रीवियस पीडीएफ है वो भी आपको मिल चुका था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप ओपन करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स। रीडिंग हमने पहले करनी है। ठीक है बेटा, टेक्स्ट बुक का आपके पास पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 ओपन करेंगे आप। चैप्टर आपका है अ नाइट इन द जून। सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं कि टाइटल क्या है, फिर हम मूव करेंगे अपने आगे के लेक्चर की जानिब। ठीक है, देखिए अ नाइट इन द जून, जून के बारे में बात की जा रही है। जून मंथ इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरी आप सिर्फ वॉइस सुनेंगे और अपनी बुक में देखते रहेंगे तो आपको पूरी चीज़ क्लियर होती रहेगी। अ नाइट इन द जून, ये जून के महीने की बात की जा रही है, यानी प्रीवियस मंथ की ही बात की जा रही है। प्रीवियस जो हमारा मंथ गुजरा है वो जून का गुजरा है। नाउ यू नो ऑल आप अबाउट जून। आप जून के बारे में सब जानते हैं कि जून का मंथ जो है ना वो किस तरह से होता है, और जून के मंथ में टेम्परेचर किस तरह रहता है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड देयर इज़ टू मच हॉटनेस इन द जून। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जून में। ठीक है ना। सो अब हम पढ़ते हैं इसके ज़रिए। पहले वर्ड्स टू नो पढ़ लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे आगे अपने चैप्टर की जानिब। ठीक है, वर्ड्स टू नो के यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए इसकी मैं उर्दू भी बताऊंगा आपको, और आपको मैं जो टास्क दूंगा पीडीएफ में आपके वर्ड्स टू नो कॉपी में लिखने के लिए, उसमें आपकी उर्दू भी लिखी हुई होगी। ठीक है, तो अभी अगर आप चाहें तो आप उर्दू लिख सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आपको वहाँ पर उर्दू लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट आर वर्ड आपके पास है कुकू। ठीक है ना, कुकू अ टाइप ऑफ बर्ड, ये जो है ना एक किस्म का परिंदा है। ठीक है, कुकू एक परिंदे का नाम है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे किस्म के परिंदे होते हैं, तो कुकू उनमें से एक परिंदा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है गशिश। गशिश का मतलब गशिश के मीनिंग यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हुए पोर्स, फ्लड्स एंड स्ट्रीम्स। हाँ देखें, गशिश की मीनिंग वैसे जो है जोर से निकलना, यानी हम देखेंगे फ्लड्स और स्ट्रीम्स। ठीक है ना, फ्लड्स सैलाब को कहते हैं, सैलाब से, और चश्मों से, स्ट्रीम्स चश्मों को कहते हैं। चश्मों से पानी का जो चश्मा था उससे, और सैलाब से जो जोर किस्म की आवाज़ें निकलती है ना, उसे हम कहते हैं कि गशिश। ठीक है ना, इसी तरह हम जो है ना वो हवा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ द विंड इज़ गशिंग अ लॉट, कि हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ के साथ आ रही है। यानी आपने देखा होगा हवा जब चलती है या किसी चीज़ से टकराती है तो वो गशिश की आवाज़ आती है, अलग अलग तरह की ज़ोर की आवाज़ें आती है। तो वो आपको कह रहा है कि गशिश, जब सैलाब बह रहा होता है ना तो पानी अपनी जो है ना वो आवाज़ दे रहा होता है, उस वॉइस को जो है ना वो गशिश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है पिपिंग। ठीक है ना, पिपिंग मीन्स विस्लिंग, ट्विटरिंग एंड सिंगिंग। हाँ, पिपिंग के मीनिंग उर्दू में है सीटी बजाना, यानी विसल कहते हैं सीटी बजाने को, विसल। ठीक है ना, मैं कहता हूँ इमरान इज विस्लिंग, इमरान जो है ना वो सीटी बजा रहा है। सो पिपिंग मीन्स विस्लिंग। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सॉवरेन। सॉवरेन की मीनिंग यहाँ पर सुपीरियर, लाइक दैट ऑफ अ रूलर। हाँ, सॉवरेन कहते हैं कि हाकिम, यानी सुल्तान, यानी लीडर, यानी जो बड़ा होता है, जो लीड कर रहा होता है, जो लोगों को समझा रहा होता है या बता रहा होता है, यानी ऐसा बंदा है जिसके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं। इसको आप इंग्लिश में जो है ना वो हम उसको लीडर भी कहते हैं। ठीक है, सॉवरेन मीन्स सुपीरियर, यानी हाकिम, यानी सुल्तान, बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है थ्रश। थ्रश की मीनिंग आपके पास है अ टाइप ऑफ अ बर्ड। हाँ देखिए, थ्रश भी एक किस्म का बर्ड है। जैसे ऊपर फर्स्ट वर्ड आपके पास है ना कुकू, कुकू इज अ टाइप ऑफ बर्ड, सो एंड थ्रश इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं येट। येट मीन्स स्टिल, इवन नाउ, यानी अब तक। ठीक है, येट मीन्स अब तक। जैसे मैं कहता हूँ इमरान हैज़ नॉट कम येट, इमरान जो है ना वो अब तक नहीं आया। ठीक है, मैं कहता हूँ यू हैव नॉट कंप्लीटेड क्लास 4th येट, आप अब तक क्लास 4th नहीं कंप्लीट कर चुके। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट, वो अब तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर चुकी। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको ये येट की मीनिंग अब तक। ठीक है, अभी आपके पास अरे वर्ड्स टू नो थे। ठीक है, आपने इसको जो है ना वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, किस तरह लिखने हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ना तो ये आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, वर्ड्स टू नो, इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से लिखना है। ठीक है ना, ये देखें, ये वर्ड्स हैं, आपको इसके जो मीनिंग है वो इंग्लिश की मीनिंग है और उर्दू की मीनिंग भी यहाँ पे मैंने लिख दी है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको इस लेक्चर के साथ ही सेंड कर दूंगा मैं, और ये आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी में करना है। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की बकी हिस्से की जानिब। ठीक है ना, अब देखिए लेक्चर जो है ना हमारा आगे का क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि द सन हैज़
लॉन्ग बीन सेट। हाँ, सेट का मतलब, वैसे सेट का मतलब होगा सेट करना, ठीक है ना। अब सेट का मतलब, एक सेट के एक मीनिंग ये भी होते हैं कि रवाना होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सन सेट जो है ना वो सन के इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पूरा एक वर्ड बन जाएगा आपके पास सन सेट, यानी गुरूब होना। कह रहे हैं कि द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, कह रहे हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है जो कि सूरज जो है ना वो गुरूब हो चुका है। अच्छा, वैसे विंटर में है ना, उसमें सॉरी समर में, यानी जून जो है ना एक समर मंथ है, ठीक है। तो जून में क्या होता है, समर के मंथ में क्या होता है कि सूरज जो है ना वो लेट गुरूब होता है, ठीक है ना, देर से जो है ना वो गुरूब होता है, टाइम लगता है गुरूब होने में। यानी अगर आप देखें तो आपको, अगर आप देखें 7 बजे, तो 7 बजे तक भी आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, सूरज जो है ना वो लेट गुरूब होता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट नाउ, कह रहे हैं काफ़ी देर चुकी है, सूरज गुरूब हो चुका है, लेट गुरूब हो चुका है। अगले लाइन में कह रहे हैं कि द स्टार्स आर आउट बाय 2s and 3s। हाँ, देखिए ये वर्ड है 2s and 3s। 2s and 3s का मतलब ये है कि 2-2, 3-3 करके, ठीक है ना। आप बुक में भी देखेंगे ना तो आपको 2 स्टार नजर आए, 2 इस तरह, एक और यहाँ पर आ गया 3 होगा। तो कह रहे हैं कि स्टार्स जो है ना वो अभी बाहर आ चुके हैं आसमान पर, 2-2, 3-3 करके जो है ना स्टार्स हैं। फिर कह रहे हैं कि द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट। हाँ, द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट। देखिए पिपिंग की मीनिंग आते हैं विस्लिंग, और येट का मतलब है अब तक। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट, छोटे छोटे परिंदे जो है ना वो अब तक क्या कर रहे हैं, पिपिंग कर रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं। यानी सूरज गुरूब हो चुका है और स्टार्स बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब तक छोटे छोटे परिंदे सीटियां बजा रहे हैं। कुछ परिंदे रहते हैं अभी भी जो कि सीटियां बजा रहे हैं, ठीक है। वैसे यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही सन सेट हो जाता है तो बर्ड्स वगैरह जो है ना वो भी चले जाते हैं अपने घोंसलों में, ठीक है ना, नेस्ट में। इसके बाद वो सुबह को निकलते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि बर्ड्स जो है ना वो अभी तक पिपिंग कर रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं अमंग द बशिस एंड द ट्रीज। हाँ, बशिस कहते हैं झाड़ियों को, ट्रीज दरख्तों को। कहाँ पर बशिस जो है ना वो पिपिंग कर रहे हैं बर्ड्स, बशिस में, झाड़ियों में और दरख्तों में, ठीक है। यानी परिंदे जो है ना वो अब तक झाड़ियों में और दरख्तों में विस्लिंग कर रहे हैं, पिपिंग कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप मूव करते हैं। कह रहे हैं देयर्स अ कुकू, एक बर्ड है, एक परिंदा है जिसका नाम कुकू है, एंड 1 or 2 थ्रशिस। हाँ, कह रहे हैं कि 1-2 थ्रशिस भी, थ्रश भी जो है ना क्या था, एक टाइप ऑफ बर्ड है। तो क्या कह रहे हैं कि कुकू और थ्रशिस जो है ना वो विस्लिंग कर रहे हैं, ठीक है, सीटियां बजा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशिस। हाँ, कह रहे हैं कि फार ऑफ का मतलब होता है दूर, ठीक है। विंड, विंड कहते हैं हवा को, दैट रशिस, और रशिस की मीनिंग जो है ना वो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताए थे कि रश के नहीं, मैंने आपको थ्रश के बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आपको वर्ड दिया हुआ रशिस। हाँ, और कहने हैं कि दूर दूर से जो है ना वो क्या करी, हवा की चलने की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से रीड करता हूँ आपको समझाने के लिए। कहा जा रहा है पहली लाइन से कि सूरज जो है ना वो गुरूब हो चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है, और स्टार्स जो है ना वो 2-2, 3-3 करके ग्रुप्स में जो है ना बाहर आ चुके हैं। लेकिन छोटे छोटे परिंदे जो अब भी वो सीटियां बजा रहे हैं, ठीक है ना, दरख्तों में और झाड़ियों में बैठे हुए हैं और सीटियां बजा रहे हैं, जिसमें से एक कुकू भी है और 1-2 थ्रशिस भी हैं, वो भी सीटी बजा रहे हैं, विस्लिंग कर रहे हैं, और दूर से जो है ना वो हवा के चलने की आवाज़ आ रही है। यहाँ तक ये बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस। हाँ, और पानी के गश की जो आवाज़ होती है वो भी आ रही है, ठीक है ना। फिर कहना है कि एंड द कुकू सोवरेन क्राई। हाँ, एंड द कुकू सोवरेन क्राई, और कुकू जो है ना वो ऐसे चिल्ला रहा है कि जैसे कि वो सोवरेन है, यानी वो सबसे आला है, सबसे ज़्यादा है, सबसे मतलब वो हाकिम है। यानी उसके जो है ना वो पिपिंग की आवाज़ इस तरह आ रही है कि वो हाकिम है, सबसे ज़्यादा उसकी आवाज़ आ रही है और बाकी परिंदों की आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे हाकिम होता है ना, सबसे ज़्यादा काम वो करता है, सबसे ज़्यादा लीड वो कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसकी आवाज़, किसकी, कुकू की आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे कि वो हाकिम है, सबसे ज़्यादा उसकी आवाज़ आ रही है, बाकी थ्रशिस की कम आवाज़ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि फिल्स ऑल दी होलो ऑफ द स्काई। हाँ, कह रहे हैं कि ये जो है ना वो वाटर के गश की आवाज़, कुकू की आवाज़, थ्रश की आवाज़, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये फिल कर रहे हैं होलो ऑफ द स्काई। होलो का मतलब होता है कि खोखलापन, यानी 2-3 स्टार्स जो है ना वो 2-2, 3-3 स्टार करके आसमान में निकले हैं, बाकी खाली स्पेस है। तो परिंदों की आवाज़, पानी की आवाज़, ये सब आसमान के स्पेस को
पूरा कर रही है और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन आ रहा है। ठीक है, सो ये बात की जा रही है नाइट इन द जून की। ठीक है, यानी जून की जो नाइट है वो इस तरह से होती है, यकीनन इसी तरह से होती है कि कुछ जो है ना परिंदे निकल आते हैं, कुछ बाकी चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें करके आपको सारा का सारा एक सिनारियो मिल जाता है। ठीक है, अब वर्ड्स टू नो इसकी रीडिंग हमने कर ली, वर्ड्स टू नो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कि मैं आपको PDF की फाइल सेंड करूंगा बेटा, इसके साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी हैं, वो भी मैं आपको PDF की फाइल सेंड करूंगा। लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं आपको जो PDF फाइल सेंड करता हूँ उसमें आपके सिर्फ आंसर्स लिखे हुए होते हैं, क्वेश्चंस नहीं होते। तो आंसर का जो नंबर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आंसर नंबर A, तो उसका क्वेश्चन नंबर A आप बुक से देखेंगे। ठीक है, फिर मैं आंसर नंबर B लिखूं तो आप क्वेश्चन नंबर B बुक से देखेंगे। अब अगर मैं आंसर नंबर C को हटा के D लिख दूं, आंसर नंबर D, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर भी D देखेंगे, C नहीं देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से मैं नहीं लिखता क्योंकि टाइम का जो है ना वो थोड़ा सा इशू होता है। आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस बुक में लिखे हुए होते हैं, तो वहां से आप मेरे आंसर के नंबर मैच करके आप वहां से अपने क्वेश्चन देख लिया करें। ठीक है, आपके लिए भी इजी रहेगा बेटा, मेरे लिए भी इजी रहेगा। अब क्वेश्चन एंड आंसर की PDF फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ क्वेश्चन एंड आंसर के बाद आपने करनी है, और वो है आपके वर्ड सेंटेंस। ठीक है ना, वर्ड सेंटेंस कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जो टास्क है ना आपका वो है इस बारे में, ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसको, इसका मैंने आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर 11 है बेटा। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 का एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको कहा जा रहा है कि यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ठीक है ना, अब इन सेंटेंसेस के मैं मीनिंग आपको बताता हूँ, और फिर इस सेंटेंसेस भी मैंने बना दिए हैं, ये भी आपको टेक्स्ट कॉपी में काम करना है। ठीक है ना, इसका PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसका आपने टेक्स्ट कॉपी में क्वेश्चन एंड आंसर, वर्ड्स टू नो और क्वेश्चन एंड आंसर लिख लेंगे हेडिंग डालने के बाद। फिर इसके बाद आपने ये इस वर्ड सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखने हैं, PDF आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट वर्ड आपके पास है सेट। ठीक है, सेट के मीनिंग होते हैं सेट करना, कोई भी चीज़ सेट करना। सेट के मीनिंग रवाना होना भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके फार ऑफ। फार ऑफ का मतलब होता है कि दूर। ठीक है, नेक्स्ट अमंग। अमंग मीन्स के दरमियान। नेक्स्ट गशिश। गशिश मीन्स जोर से निकलना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है होलो। होलो मीन्स खोखला। ठीक है ना, तो ये आपके पास वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, और इसके सेंटेंसेस आपको PDF में मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप देख भी सकते हैं सेंटेंसेस, ये देखें, दीज आर दी सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस है आपके, ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस है, सेम एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी में भी इस पर वर्किंग करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये इसकी एक्टिविटी करने के बाद, टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी करने के बाद वर्कबुक की एक एक्टिविटी मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको आप देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, दिस इज़ योर वर्कबुक पेज नंबर 7। ठीक है, वर्कबुक का पेज नंबर 7 है। आपने इसको किस तरह से एक्टिविटी करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्कबुक के पेज नंबर 7 पर एक्सरसाइज डी है आपके पास क्रॉसवर्ड के नाम से। ठीक है ना, अब इस क्रॉसवर्ड में आपको दो चीज़ें दी गई हैं, आपको एक क्लूज हैं और एक डाउन है। ठीक है, इन दो चीज़ों के नाम से आपको चीज़ें दी गई, आपने इसको जो है ना वो देखना है। अब देखिए आपने एक्टिविटी करनी किस तरह है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस एक्टिविटी का PDF जो है ना वो मैं आपको अभी सेंड नहीं करूँगा, यानी ये चैप्टर अ नाइट इन द जून जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसका PDF मैं आपको लास्ट में बिल्कुल सेंड करूँगा, जब आप इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज देख लेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपने होम टास्क लेना है और बाकी आपने खुद इसको अटैम्प्ट करना है, खुद कंप्लीट करना है। ठीक है ना, किस तरह देखें, कहा जा रहा है कि व्हेन यू आर टायर्ड यू डेज डाउन। हाँ, आप जब टायर्ड होते हैं, आप थक जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर वर्ड है लाई डाउन, यानी लेट जाना। जब आप थक जाते हैं तो आप लेट जाते हैं, तो डाउन आपको वर्ड दिया होता है, डाउन के साथ आपने वर्ड मैच करना था, हमने वर्ड लगा दिया लाई। व्हेन यू आर टायर्ड यू लाई डाउन। आप जब टायर्ड होते हैं तो आप जब टायर्ड होते हैं तो आप लेट जाते हैं। ठीक है, इसी तरह डाउन में आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है दिस ईयर आई एम रीडिंग बुक 4, यानी इस साल आप बुक 4 रीड कर रहे हैं। लास्ट ईयर आई रेड बुक 3। लास्ट ईयर जो है ना मैंने क्या किया था कि बुक 3 पढ़ी थी, यानी ये वर्ड आपने ऐड करना है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड इट गिव्स यू हीट एंड सन। आप वो ऐसी चीज़ बताएं जो आपको हीट भी देती है, ठीक है ना, और आपको लाइट भी देती है। हाँ, तो आपने वर्ड क्या लिखा, सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है दीज लार्ज एनिमल्स हैव ट्रंक्स बट डू नॉट पैक दैम। हाँ,
ऐसे लार्ज एनिमल्स जिनके ट्रंक्स तो होते हैं लेकिन उसे पैक नहीं करते, वो बिल्कुल एक ऐसी शेप में होते हैं, स्ट्रेट शेप में, वो एलिफेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जैसे कि आपको दिया हुआ है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ नो इट गिव्स अस। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, ये आपका रिमेनिंग है। ठीक है, ये आपने जरा वो करना है, ये क्या है ये आप उसको देखेंगे। ठीक है ना, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल और लिटल। हाँ, यानी स्मॉल छोटा और लिटल छोटा। अब इन स्मॉल का और लिटल का वर्ड एक है ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड इसके लिए क्या होगा वो आपने वर्ड बताना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास, इफ यू वांट टू कैच अ रैट, रैट कहते हैं चूहे को, यू हैव टू यूज अ डिश ट्रैप। ठीक है ना, आपको अगर चूहा पकड़ना है तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, जाल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड कह रहे हैं कि द फीमेल ऑफ ही के जो फीमेल है वो उसका ऑपोजिट यानी क्या बनेगा, शी। ठीक है, इसी तरह आगे आप जाएंगे, यू स्लीप इन वन और फ्लावर्स ग्रो इन इट। हाँ, अब ये नेक्स्ट आपके पास है, दीज आर मेड अप ऑफ वर्ड्स, अ फ्यू ऑफ देम मेक अप अ पैराग्राफ। अब ये आप इसको हर सेंटेंस को समझेंगे और इसके आपने क्लूज लगाने हैं यहाँ पर। ठीक है, इस एक्सरसाइज का पीडीएफ में आपको अभी सेंड नहीं करूँगा, इस एक्सरसाइज का पीडीएफ में आपको सेंड करूँगा जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब आपने अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आई होगी, आपने अटेम्प्ट नहीं की होगी, तो आप उस पीडीएफ से देखकर अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक वाइंड अप होता है। अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।